घुटमन चलने लगे। कैसे चलने लगे? घुटनों के बल। और जब घुटनों के बल चलने लगे तो अब धीरे से पैर भी धरती पर रखने लगे। और जब धरती पर रखते पैर और चलने लगे तो धप से नीचे गिर जाते हैं। और जैसे धप से नीचे गिरते हैं वैसे पृथ्वी देवी को बड़ा आनंद आता है। वाह प्रभु वाह, ये जगत को बनाने वाले आपको लोग कहते अच्युत। क्या कहते हैं? जो कभी नहीं गिरता अपने पद से। अच्युतम केशवम राम नारायण। आप तो अच्युत हैं, कभी नहीं गिरते, लेकिन आज मुझे आनंद देने के लिए आप गिर रहे हैं। और एक बार नहीं, बार बार गिर रहे हैं। पैर रखते हैं भगवान और गिर जाते हैं, चला नहीं जाता। छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है वैसी स्थिति। बोल राधे राधे। अब चलने लगे ना तो मैया यशोदा ने सुंदर सी पायल भगवान के चरणों में बांध दी। और जब पायल बांध दी, पाजेब बांध दिया, उस पे घुंघरू, और जब भगवान छन 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 करके पूरे आंगन में दौड़ते हैं ना, तो फिर वो ध्वनि ऐसी लगती है मानो उस पायल की झनकार से वेदों की ध्वनि निकलती है। इतनी सुंदर भगवान के पैरों के पाजेब की ध्वनि। बोलो राधे राधे। अब वही भगवान अब थोड़ा सा बोलने लगे तितला तितला करके। अब भगवान खाने लगे, और जब खाने लगे ना तो मैया उन्हें माखन खिलाने लगी। और माखन ऐसे खाते रसिया बंद करके, तो सारी गोपियों ने सोचा कि हमारे घर का भी माखन खाए। सारी गोपियां सोच रही है हमारे घर का भी माखन खाए। तो भगवान तो सर्वस्ते चाहमृति सन्निविष्ट है ना। भगवान तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैवं भजाम्यहं ना। भक्त यदि भगवान को जिस भाव से घर में बुलाना चाहता है भगवान आते हैं। वो माखन खिलाना चाहती है तो भगवान के तो खाना चाहते हैं। तो माखन खाने के लिए भगवान लालायित होते हैं और माखन खाते भी नहीं। अब तो माखन चुराने भी लगे। बोलो राधे राधे। अब तो एक मंडली बना ली कुछ लोगों की। श्री रामा आदि उनके दोस्त बन गए, मित्र बन गए, और अब मित्र बन के घर घर में चोरी करते हैं। बोलो राधे राधे। तो एक मंडल बना लिया, और जब मंडल बन गया ना तो चोरी करते हैं, किसी को पता न चले, ऐसे जाते हैं चुपचाप खा के आ जाते हैं। और आज भी भगवान ऐसे खाते हैं चुपचाप। आज जब भोग लगाती है ना, थाली सामने रख देते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता, और खा के बोलो राधे राधे। और आपको पता चल जाए तो इसलिए क्या करते, खाते और जैसा आपने बनाया वैसा वैसा रखे। बोलो राधे राधे। भगवान है ना, आपकी माया तो साथ में चलती है। ग्रहण भी कर लेते पता भी नहीं चलता है। चोर है, माखन चोर, और पकड़ में आते नहीं किसी के पिताजी से भी। बोलो राधे राधे। और सब कोशिश करते हैं कि इसको पकड़ेंगे रंगे हाथ। यशोदा मैया के सामने कह देंगे कि यशोदा मैया तेरा लाला चोर है, लेकिन पकड़ में आते नहीं। अब एक बार की बात है, एक नई बहू उस गांव में ब्याह करके आई। उस बहू ने सोचा कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी। बोलो राधे राधे। ये तो गांव के लोग ही समझते नहीं, ये पकड़ नहीं पाए। मैं पकड़ूंगी कृष्ण को, मैं पकड़ के बताऊंगी, रंगे हाथ पकड़ लूंगी माखन खाते हुए। और देखना यशोदा को ले जाकर बोल दूंगी देख तेरा लाला चोर है। अब इसने ठाना कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी कन्हैया को। भगवान ने कहा मुझे तो बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाए, तुम कैसे पकड़ोगी? लेकिन ठीक है भगत हो, अब इसका भी आनंद लिया जाए। भगवान ने उसके संकल्प की पूर्ति के लिए संकल्प लिया कि चलो मित्रों, आज वो नई बहू आई है ना, नई भाभी, उसके घर चलेंगे माखन खाने। बोले लाला कन्हैया बहुत चतुर है, हमने सुना बड़ी पढ़ी लिखी है। अरे बोले चतुर होगी तो होगी, हम भी कोई कम चतुर है? हम उससे बड़े चतुर है। अच्छा लाला भी क्या करें? बोले आज शाम को वहीं चलेंगे। और शाम को भगवान ने प्लानिंग की, भगवान ने योजना बनाई और गए हैं। इधर ये भी तैयार बैठी, पता है कि आएगा गाना, आएगा कन्हैया। सुना तो बहुत है इसके बारे में, पर देखा नहीं आज तक कैसा है वो कन्हैया। आज माखन चुराने गए सारे सखाओं के साथ में। सारे सखा आते जा रहे हैं, ये दरवाजे के पीछे खड़ी चुपचाप देख रही है। श्री रामा गए हैं, मधुमंगल गए हैं, जितने भी सखा भगवान को जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। अब ये तो कन्हैया नहीं हो सकता, मैंने तो कन्हैया को देखा नहीं, लेकिन सुना बहुत है कि बहुत
सुंदर है, इसको देखते ही देखते उसको वो दीवाना कर देता है, वो चित्त खींच लेता है। ये उसमें से कोई भी नहीं दिख रहा, ये कृष्ण नहीं है, पकड़ू कि न पकड़ू, ये कृष्ण होए या नहीं। इतने में भगवान दरवाजे से भीतर आते हैं और उनके दिव्य शरीर को जब वो देखती है नई बहू, तो उनको देख करके निहाल हो जाती है। अरे ये चोर है, अरे ये चोर है, अरे इस पे तो सर्वस्व यूं लुटा देना चाहिए, चोरी क्यों करता है, अरे इस पे तो सब कुछ निछावर कर देना चाहिए, ये चोर है। और उसके दिव्य स्वरूप को, भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके वो अंदर ही अंदर भगवान की दीवानी हो गई। लेकिन मन में जो भाव था ना कि वो पकड़ के दिखाऊंगी, उस भाव में वापस आए, नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे पति ने कहा था कि वो सबको मोह लेता है, सबके ऊपर मोहिनी डाल देता है, मैं उसके मोह में नहीं पड़ूंगी, नहीं 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 नहीं, मैं तो पकड़ के रहूंगी। और भगवान के वो दिव्य शरीर को देखती रह गई और भगवान गए हैं और वो ऊपर लटके हुए माखन के मटके में हाथ डाला और माखन को निकाला और माखन को निकाल करके सब को देने लगे, सबने खा लिया। और जैसे खुद खाने लगे वैसे सोचा, अरे इसमें भाव नहीं है, मैं तो भाव का खाता हूँ ना, मैं भाव का खाता हूँ, मैं क्यों नहीं खाऊं। तो खाया नहीं, केवल मुंह तक लाए और मुंह तक लाए भगवान के हाथों में माखन और खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं रहे। इतने में वो जो नई बहू थी वो आ गई और भगवान के हाथों को पकड़ लिया और जैसे पकड़ा है और पकड़ के कहा, मैंने पकड़ लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कन्हैया, तू इतना प्यारा हो कि क्यों चोरी करता है, तू इतना प्यारा हो कि चोरी करता है। और पकड़ लिया, मन में इतनी करुणा, मन में इतना प्रेम उसके, लेकिन फिर भी भगवान की कलाई को पकड़ा, छोटे से कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया और पकड़ के सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। उसने सोचा कि मैं इससे बात कर लूं। और जैसे कन्हैया जी ने बोला कि अरे गोपी, तुमने मुझे पकड़ा है ना, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तेरी गांव में बहुत चर्चा होती है, मेरे गांव में चर्चा होती। बोले हाँ। बोले क्या चर्चा होती है? बोली वो जो गोपी है ना, उसको कुछ आता जाता नहीं, तूने मुझे पकड़ तो लिया है पर ध्यान देना, बांधना मत। क्यों क्यों नहीं बांधूंगी? बोले बांधना मत, क्योंकि तू जो गाय बांधती ना खूंटे पर, वो गाय गांव में आ जाती खुल करके, तुझे बांधना नहीं आता। अच्छा, मुझे बांधना नहीं आता? कौन कह रहे थे? बोले गांव वाले कह रहे थे। अच्छा अच्छा, अब तो मैं बांध के ही बताऊंगी। और भगवान को उसने खंबे पर खड़े कर दिया, खंबे के पास। और जब खंबे के पास खड़ा कर दिया और भगवान को बांधने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, तो वो भगवान अपने पेट पर हाथ रख करके जोर से हंसने लगे। बोले सच कहा था गांव वालों ने कि तुझे बांधना नहीं आता, तू नहीं बांध पाई। बोले राधे राधे। आप तो वो नहीं बोल कहने लगे, अच्छा इतनी बात बना रहा है, इतनी बात कर रहा है, तुझे आता है क्या बांधना? बोले मुझे आता है, मेरे बाबा ने, नंद बाबा ने मुझे गाय को बांधना सिखाया है, बछड़े को बांधना सिखाया है, मैं ग्वाला हूँ, मुझे आता है। अच्छा तुझे आता है बांधना? अब तो फिर तू मुझे सिखा दे। बोलो राधे राधे। अब भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें सिखा तो दूं, अब एक काम कर, तू मेरा हाथ छोड़। उसने हाथ छोड़ दिया। अब बोले खंबे के पास खड़ी हो जा। वो चुपचाप खड़ी हो गई। अब बोले तेरे दोनों हाथों को आगे कर। उसने, गोपी ने अपने दोनों हाथों को आगे कर दिया। अब भगवान ने रस्सी उसके हाथ से ली और दोनों हाथों में उस रस्सी को बांध दिया और कहा बिल्कुल खंबे से चटक करके, चिपट करके और खड़ी हो जा। वो खंबे के पास चिपक करके खड़ी हो गई और भगवान जो सुदर्शन चक्र की भांति गोल 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 घूम करके पूरी रस्सी को आ करके आखिरी में गांठ बांध दी। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, 5 गांठ भगवान ने बांध दी। और गांठ बांध दी और गोपी ने कहा, हाँ मैं, तूने मुझे सिखा दिया कैसे बांधा जाता है, अब मुझे छोड़ दे। बोले राधे राधे। अभी छोड़े? अभी तो और जोर से हंसने लगे। अरे बोले गोपी एक बात तो बता, नहीं भूल गए? बोले क्या भूल गए? कि मुझे नंद बाबा ने बांधना सिखाया था, छोड़ना नहीं। मुझे बांधना तो आता है और छोड़ना नहीं आता। ओह, ये जो गोपी थी सोचने लगी, मेरे पति ने सच कहा था कि ये मोहित कर लेता है। मैं इसकी बातों में आ गई और जब इसकी बातों में आ गई ना,
तो देखो मैं बंद गई, और जब बंद गई तो भगवान तो ये कहे कि गोपी मैं तो चला तुझे बात करके, और भगवान चले गए। बोलो राधे राधे। अब इतने में उनके पति देव आए, और जब पति देव आए ना तो उन्होंने घर का हाल देख लिया और सारा हाल देख करके समझ गए। गोपी को बोला क्यों कन्हैया जी आए थे क्या? बोलो राधे राधे। बोले हाँ आए थे। बांध के चले गए? हाँ। पकड़ नहीं पाए? बोले हाँ। अब क्या करो? बोले छोड़ो। और क्या करो? छोड़ो। हाँ। तो पति ने वो गाठों को छोड़ा है और उस गोपी को मुक्त किया। भगवान बांधते हैं, पति छोड़ता है। भगवान जीव को 5 विषयों में बांधते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में, और गुरु रूपी पति आता है और उस बंधन को खोलता है। ध्यान से सुनिए। तो भगवान कहते हैं मुझे बांधना आता है, खोलना नहीं आता। और भगवान चले गए। भगवान बांध सकते हैं, खोल नहीं सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बांध देता हूँ जीवों को। भगवान बांधते हैं, और भगवान आज घोष कर रहे हैं कथा के माध्यम से कि यदि मैं परमात्मा हूँ, मैं बांध सकता हूँ। यदि तुमको मुक्त होना है, इस संसार सागर की रस्सी से छूटना है, तो किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वे गुरु ही तुम्हें मुक्त करेंगे। गुरु मुक्त करते हैं और ईश्वर बांधते हैं। बोलो राधे राधे। मान दिया ना, परवत गए। लेकिन ये जो है ना, ये कह रही कि मैं तो आपको और पकड़ूंगी। आज नहीं इसको भगवान को पकड़ पाई, लेकिन अब अगली बार तो जरूर पकड़ लूंगी। बोलो राधे राधे। भगवान फिर गए गोपी के यहाँ और कहा अच्छा अब पकड़ के दिखाओ। और भगवान गए और भगवान को उसने पकड़ भी लिया। अब कलाई को जोर से पकड़ा, और जब कलाई को जोर से पकड़ा ना तो अब फिर भगवान हंसने लगे। और जब हंसने लगे तो बोले क्यों रे, अब क्यों हंस रहा है? बोले कल भी तेरी चर्चा हो रही थी गांव में और आज भी तेरी चर्चा हो रही है। बोले गांव वालों को और कोई काम नहीं, मेरी बात करेंगे, उनको और कोई काम नहीं? बोले हाँ। बोले क्या चर्चा कर रहे थे? बोले चर्चा कर रहे थे कि वो जो नई बहू आई ना उसको घर में खाने को नहीं मिलता, उसके घर में माकर नहीं है। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ, वो जो नई बहू आई है वो लकड़ खाती, कंकड़ खाती, पत्थर खाती है। अच्छा, लकड़ी खाती हूँ मैं? हाँ, पर कल तक तो विश्वास नहीं था मुझे गोपी, लेकिन आज तुम्हें जितनी कठोरता से मेरी कलाई को पकड़ा है ना, मुझे लग गया तो पत्थर ही खाती है। जो पत्थर खा खा के तेरा हृदय पत्थर जैसा हो गया है, इसलिए तूने मेरी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा। अगर तू माखन खाती तो तेरा हृदय भी माखन जैसा, नवनीत जैसा कोमल होता। इतनी जोर से मेरी कलाई को नहीं पकड़ती। बोले नहीं, मैं माखन ही खाती हूँ। देख, और ऐसे करके कलाई को ढीला छोड़ दिया। इतना ही तो टाइम चाहिए भगवान को छूटने के लिए। बोलो राधे राधे। गोपी ने थोड़ा सा ढीला किया और भगवान ने सोचा अब इसको आनंद दिलाएंगे। अब गोपी ने सोचा अब रस्सी से नहीं बांधूंगी, सीधा यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। और यशोदा के पास ले जाने के लिए कलाई को पकड़ती हुई घसीटते भगवान को ले जा रही है। इतने में उधर से उसका पति आ रहा है। भगवान ने पति को बोला इधर आ जा चुपचाप, और धीरे से अपनी कलाई को हटाया और पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया। बोलो राधे राधे। छोटे से कन्हैया की जगह उसके पति का हाथ उसके हाथ में। वो गई यशोदा मैया के घर और आवाज लगाती है यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया बाहर आती है, कहती है ओ यशोदा मैया देख इसको कितना बिगड़ गया। अब उसको पता नहीं कि परम पति तो छूट गए हाथ से, पति है। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया उसके पति को देख के सोचे ये बिगड़ गया तो नहीं क्या करूं। बोलो राधे राधे। बोले देख कितना बिगड़ गया है। यशोदा मैया ने कहा घर की बात घर में सुलझा दो, यहाँ क्यों आई हो? बोले घर की बात नहीं है, आपके घर की बात है। बोले मेरे घर की क्यों है? बोले देखो ना। बोले तू देखना। और जैसे उसने पलट के देखा तो जैसे ही देखा, बोले अपने पति सामने देखा, और जैसे अपने पति को देखा कि मैं भरे गांव में इसको पकड़ के लाई थी, अरे मुझे लोग क्या बोलेंगे। और
ऐसी शर्माई, ऐसी लजाई और ऐसा घूंघट निकाला और ऐसी सरपट भागी, घर पे जाकर के उसके कदम रुके और छाती से उसके श्वास जोर जोर से चलने लगा, उसका श्वास फूलने लगा और सांस फूलते 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 वो गोपी कहने लगी, किस जादूगर से पाला पड़ गया, जब पहली बार देखा तो ही दिल ले गया था और आज ऐसी लीला करके मेरा दिल ले गया। और उस दिन से वो गोपी कृष्ण की दीवानी होकर दिखाती है कि लूट ले गया दिल जिगर